हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गाइज़, आज का रिएक्शन है मेरा सपना के ऊपर। तो सपना को क्या बताऊँ गाइज़, इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि मैं सोची थी कि नहीं छोड़ो, मैं नहीं उनके ऊपर वीडियो लाऊंगी अभी। लेकिन कुछ वीडियोस मेरे सामने आया है और कुछ ऐसा हो रहा है, उनके जो पड़ोसी भी हैं वो भी बहुत पूरी अपना मतलब क्या बताए, वो लिमिट पार कर चुके हैं परेशान करने का। इतना उनको परेशान किया जा रहा है। 2 छोटी बच्ची है, समझ सकते हैं आप लोग। 2 छोटी बच्ची है, इतनी प्यारी लगती है वो छोटी सी बच्ची, इतनी प्यारी है कि क्या बताएं। उन बच्चों के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा है। ये लोग कैसे दादा दादी हैं, आप लोग समझ सकते हो, सोच रहे हो आप लोग, ये लोग कैसे दादा दादी हैं कि अपने बच्चों को ये लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। बेटे चले गए हैं, उनकी निशानी है वो, उनकी निशानी को अपने पास रखना चाहिए, बहुत संजो के रखना चाहिए, बुरी नज़रों से बचा के रखना चाहिए वो दादा दादी को। कैसे दादा दादी हैं कि छोड़ दिए हैं अपने बच्चों को, अपने घर खानदान में अपने पास संजो के रखना चाहिए उन बच्चों को। मतलब बहुत ये गलत लग रहा है, बहुत गलत हो रहा है सपना के साथ कि वो लोग सोच नहीं रहे हैं, उन बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन बच्चियों को देख के ना एकदम कलेजा फट जाता है, बहुत बुरा लगता है। इतनी क्यूट हैं, इतनी प्यारी हैं दोनों बच्ची। कल मैं देखी सपना जा रही थी हेयर कटिंग करवाने बच्चों का, कल परसों शायद आया था व्लॉग। उस व्लॉग में मैं देखी कि दोनों बच्ची खेल रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं और उनका हेयर कटिंग वो करवाने जा रही थी। तो हेयर कट करवाई बैठ के और इतनी प्यारी लग रही थी वो दोनों बच्ची, कटिंग करवा ली। इतने समझदार हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत समझदार है दोनों बच्चियाँ। तो वो हेयर कटिंग हुआ, उनका हेयर कट करवा के और वो गांव गई हैं। अभी गांव में फंक्शन है उनके, तो वो गांव गई हैं, वहाँ के लिए पैकिंग भी कर रही थी। तो पैकिंग में मैचिंग सा ड्रेस अपने लिए जैसा अब खुद पहनेंगी वैसे बेटियों के लिए भी ली हैं। उनका केयर देख के बहुत ज़्यादा केयर करती हैं वो, बहुत ज़्यादा बच्चों का केयर करती हैं, जैसे करना चाहिए एक माँ को, जैसे अपने बच्चों का केयर करना चाहिए, उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखता है। वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं बच्चों को लेके। गाड़ी में भी मैं देखी कि व्लॉगिंग में भी ना बच्चों पे ही, जैसे बच्चों को एक माँ का प्यार ही अलग होता है, वो प्यार दिखता है यार। इतने प्यार से बच्चों को सहलाना, हमेशा बच्चों को दिखाना जैसे हम करते हैं, ये नहीं लगता कि वो व्लॉगिंग की दुनिया में है। व्लॉग कर रही हैं, व्लॉग बना रही हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा देखती हूँ मैं, बाकी व्लॉगर्स को देखती हूँ वो कर देते हैं इग्नोर, बच्चों को थोड़ा बहुत अपना व्लॉग शूट करने में रहते हैं। लेकिन नहीं, मैं सपना का ये चीज़ नहीं देखती हूँ। वो बहुत अच्छे से बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं और प्यार करते रहती हैं बच्चों को। अपने व्लॉग में ही बच्चों में ही ध्यान रखता है, नज़र हटता नहीं है बच्चों के ऊपर। वो जब गांव जा रही हैं तो उनका मैं देखी कि गांव में उनकी बेटी देख रही है, गेट खुला है तो गेट से वो देख रही है बच्ची, तो वहाँ पे भी उनका नज़र है कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है। बाहर जा रही हैं दोनों बेटियाँ, तो वो पीछे पीछे, जैसे हम लोग घूमते हैं ना अपने छोटे बच्चों के पीछे पीछे कि कहीं जाए ना, कहीं गिर ना जाए, अनजान जगह आए हैं, नए जगह आए हैं। अब जहाँ बच्चे हमेशा रहते हैं वहाँ कंफर्टेबल रहते हैं, जहाँ अब बहुत दिन बाद गए तो वहाँ थोड़ा सा लगता है पीछे पीछे रहना पड़ता है बच्चों को। एकदम सपना वैसे ही रह रही हैं बहुत अच्छे से। मतलब वो देख के ना मुझे एक कमी लग रही थी कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर उनको दादा दादी का भी प्यार मिलता ना तो वो बहुत अच्छा रहता उनके लिए। एक तो पापा की कमी है, ऊपर से उनके दादा दादी, फैमिली भी दूर हो गए हैं, भले ही हैं ठीक है, नानी हैं, सब लोग हैं, मगर एक होता है ना अपने दादा दादी, वो ज़्यादा ख़ास हैं बच्चों के लिए। उनका प्यार अलग होता है बच्चों के लिए, नाना नानी का भी होता है, लेकिन दादा दादी कैसे हैं ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता।
और ये लोग इस पड़ोसी को इतना छूट दिए ही क्यों हैं कि ये कहीं भी किसी के भी पैनल पे जाके और कुछ भी बोले उनकी बहू में, इतना बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं ये। आप लोगों को गाइस कुछ शक नहीं हो रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इतना इतना क्यों कोई पड़ोसी पीछे पड़ सकता है। तो मैं देखी हूँ, आप लोग भी देखते रहिएगा सपना का ब्लॉग, जो भी आप लोग देखते थे, जैसे पहले उनका ब्लॉग देखते थे, प्लीज़ अभी भी वैसे ही देखिएगा उनका ब्लॉग, क्योंकि हमारे ब्लॉग देखने से उनको थोड़ा सा, उनका यही एक जरिया है इनकम का, तो हमें वो देखते रहना चाहिए ताकि उन्हें आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि समझ ही सकते हैं एक अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल होता है आजकल के टाइम में मैनेज करना, और 2-2 बच्चियां हैं, उनके पास एक यही जरिया है ब्लॉगिंग का। तो आप लोग सब लोग अच्छे से देखेंगे उनका ब्लॉग तो उनका अच्छा खासा इनकम आएगा और अच्छे से उनका घर चलेगा। तो इसलिए मैं तो स्किप नहीं करती हूँ, ऐड भी आता है तो मैं रहने देती हूँ कि नहीं मैं देखूँगी, पूरा ब्लॉग देखूँगी। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा ही करिएगा, थोड़ा सा हमारी तरफ से उनके लिए हेल्प हो जाएगा। तो गाइज आप लोग भी देखिएगा ब्लॉग अच्छे से उनका पूरा। मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये पड़ोसी को ऐसे क्यों इतना ढील दिया हुआ है, वो क्यों जा रहा है किसी के पैनल पे, समझ में नहीं आ रहा है। अब पहले मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, अब मेरा रिएक्शन चैनल है, अब मैं रिएक्शन देती हूँ तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, देखते रहती हूँ वीडियो, ऐसी वीडियो सामने आती है, ऐसी बातें सामने आती है कि छी शर्म आनी चाहिए। एक औरत, एक अकेली औरत को इतना परेशान करते हुए शर्म नहीं आ रही। आजकल कैसा ज़माना हो गया है, कैसे लोग हो गए आजकल कि एक अकेली औरत को परेशान करके क्या खुशी मिलती है, क्या खुशी मिल जा रही है। एक अकेली औरत परेशान हो रही है अपने 2 बच्चों को लेके, वो देख के आप लोगों को खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है ये देख के आप लोगों को। मैं तो हमेशा सपना के सपोर्ट में रहूँगी और थी, और आप लोग भी प्लीज़ अपना पूरा सपोर्ट दीजिए उनको। अब पता है गाइज यहाँ पे ना ये डॉलर का खेल हो गया है, अब ये ना सब लोग अपना डॉलर छापने के चक्कर में लगे हैं, और जितने भी वीडियो आ रहे हैं ये सब लोग अब डॉलर का खेल बन गया है यहाँ पे। तो इंसाफ का पता नहीं कि कब इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्योंकि अब ये बन गया है, अब ये YT पे आ गया है ना, तो अब ये डॉलर का खेल बन गया है। तो पता नहीं अब आगे इस केस का क्या होगा, कोई नहीं वो दिख रहा है कि कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर अब जो भी हो, हमें बस सपना से मतलब है, सपना खुश रहे, उनकी बच्चियां दोनों खुश रहें, उन्हें उनकी माँ के छाया में, हमेशा वो अपनी माँ की छाया में रहे दोनों बच्चियाँ। तो हम लोग सपना के लिए हमेशा खड़े हैं और रहेंगे, जो भी बन पड़ेगा। भले ही हमारा छोटा चैनल है, हम छोटे छोटे ही मिलके बड़े बन सकते हैं, तो हमारा छोटा छोटा चैनल ही मिलके हम लोग सपना के साथ हैं और रहेंगे। तो गाइस चलिए आज का रिएक्शन यहीं तक रहने देती हूँ, मिलते हैं कल फिर नए रिएक्शन के साथ। चलती हूँ गाइस, बाय बाय। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, आजकल मौसम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए।